हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो देखिए HPCL का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका लास्ट डे अप्लाई करने का, तो उसको अप्लाई कर दीजिएगा। और उसका ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन पेपर है डोमेन नॉलेज का, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज EVP डिफर्स फ्रॉम एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। तो बेसिकली इसका आंसर जो होना चाहिए, EVP डिफाइंस द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एक्सचेंज एंड एम्प्लॉयर ब्रांडर क्या कम्युनिकेट करता है, एक्सटर्नली करता है, ठीक है, और ये इंटरनली करता है EVP। इसके इसके बाद क्या है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स। तो ये है ऑफर एक्सेप्टेंस रेट। इसमें क्या है ना, इस पेपर में आपका मैट्रिक्स से HR मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। विच फिजिक देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे विच साइकोलॉजिकल थ्योरी अंडर पिन्स द डिजाइन ऑफ डेवलपमेंट सेंटर। तो ये आपकी बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी थी। विच कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7S, वैकेंसी 7S फ्रेमवर्क है, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं होता, बाकी सब होते हैं, ठीक है, 7 होते हैं, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मिनिमम वेजेस अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019। तो मिनिमम वेजेस मस्ट नॉट बी लोअर देन फ्लोर वेजेस, ये एकदम सही है। ब्रूस ट्रकमैन का एक मॉडल था, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस, तो वो है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। हाउ मैनी एम्प्लॉयज मस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, तो 10 या ज़्यादा % होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैगिंग इंडिकेटर इन एन स्कोर HR स्कोर कार्ड। तो एक कॉमन लैगिंग इंडिकेटर जो होता है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट होता है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब इनरिचमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। तो बेसिकली ये जो होता है, ये होता है अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू सेट दियर ओन वर्क गोल्स एंड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, ठीक है, जॉब इनरिचमेंट में। कार्ल जंग ने एक पर्सनालिटी थ्योरी दी थी और उसमें एक MBTI टेस्ट था। तो उसमें विच डायमेंशन, उसने पूछा है कि विच डायमेंशन कैटेगराइजेज हाउ इंडिविजुअल प्रेफर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन। तो हाउ इंडिविजुअल प्रेफरेंस तो सेंसिंग एंड वर्सेस इंस्टीट्यूशन वाला होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन इनिशियल मेथड ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। तो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। फ्रॉम एन फिलोसफिकल परस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशनल HRIS। ये HRIS से क्वेश्चन ये वाला आया है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है, सिस्टम दैट हेल्प्स री इमेजिन HR प्रैक्टिसेस फॉर स्ट्रेटजिक लीडरशिप, ओके। इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस मोस्ट कॉमनली अराइजेज ड्यू टू ड्यूअल रिपोर्टिंग। तो इसमें रोल एम्बिग्युइटी आती है, पावर कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, ठीक है, ये बेसिकली दिक्कत है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडल्ट लर्निंग थ्योरी वाई डज माइक्रो लर्निंग वर्क वेल। तो माइक्रो लर्निंग क्या करती है, इट अलाइंस विद द नीड फॉर ऑटोनॉमी, रिलेवेंस एंड एप्लीकेशन। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एबॉलिश कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो ये तो आपका एक्ट में दिया हुआ है, नेचर ऑफ वर्क इज पेरिनियल एंड डन बाय द रेगुलर वर्कर्स इन द सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट। विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव, एक मिनट, इसमें गलती से हो गई है। विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मिनिमाइजिंग रेजिस्टेंस टू HRIS इम्प्लीमेंटेशन। तो अर्ली इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिकेशन टू एंड यूजर्स, ठीक है। व्हाट इज की इथिकल चेंजेस इन HR एनालिटिक्स। तो ये होता है एम्प्लॉय प्राइवेसी एंड बायसनेस इन एल्गोरिथम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर इंट्रोड्यूस बाय 2016 अमेंडमेंट टू चाइल्ड लेबर एक्ट। तो कितना अच्छा बोला क्वेश्चन है ये। इसमें इंट्रोडक्शन टू डेफिनेशन एंड रेगुलर फ्रेमवर्क फॉर एडोलसेंट वर्कर्स एज 14 to 18। ये आपको याद रखना है, क्या अमेंडमेंट हुए हैं एक्ट में, ये पूछ सकते हैं। और जो लेबर लॉज वाली बुक है ना, उस बुक में मैंने शायद ये क्वेश्चन मेंशन भी है, ये वाला मेंशन है, और आपका ये वाला क्वेश्चन भी एक इस फॉर्म में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रुप नॉर्म्स। तो सेपरेशन ऑफ इनोवेटिव और डिसेंटिंग आइडियाज़। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं अपने इंटरव्यू सेशन से भी पूछता हूँ कि न्यूट्रल थर्ड पार्टी मेकिंग ए बाइंडिंग डिसीजन। जब बाइंडिंग होता है तो आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है।
Constantly under the Code on Wages Act, which of the following statement is true regarding minimum wages? So minimum wages must be revised at interval not exceeding 5 years. ये याद रखिएगा. Which of the following is the potential drawback of implementing job rotation without proper planning? तो जब इसका ड्रॉबैक क्या है? टेम्परेरी लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू एडजस्टमेंट फ्री पीरियड्स. ठीक है. Which of the following is the most appropriate method to measure employee engagement in a large organization seeking both qualitative and quantitative insights? Using a combination of engagement surveys होते हैं हर जगह, तो उससे पता चल जाता है. Which of the following statement about the trade union is incorrect? तो ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकती हैं, ये चीज़ गलत है. ठीक है. बाकी आपका सब सही है. राइट्स लाइबिलिटीज़ चैप्टर 3 में दिया हुआ है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ये कोवर्सन, ये भी सही है. मैंडेट्स एनुअल रिटर्न भरना होता है, ये भी सही है. विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीज़न ऑर्गेनाइजेशन चूज टू आउटसोर्स HR फंक्शन? तो टू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज. विच आर द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटल इसमें क्या लिखा हुआ? इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन, ISD होता है. इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन अप्रोच टू अ ट्रेनिंग. इसमें क्या होता है? सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू डेवलप एंड डिलीवर इफेक्टिव ट्रेनिंग. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल आउटकम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव जॉब एनालिसिस प्रोसेस? तो बेसिकली ये आपका जो होता है, देखिए यही सबसे अलग है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान. तो इसका आंसर ये वाला है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑन ए पे रिवीजन इन ए PSC विच फैक्टर? तो एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी लिंक्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रिस्क ऑफ पुअर सक्सेशन प्लानिंग? देखिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो आपको अपना माइंड सिचुएशन बेस्ड तैयारी पूरा प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि रटे रटाए आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया है ये. तो बिजनेस डिसरप्शन ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप कंटिन्यूटी. विच CSR थ्योरीज? अब CSR थ्योरीज से आया है क्वेश्चन. आर्ग्यूज बिजनेस शुड एड्रेस सोशल इश्यूज ओनली इफ दे अलाइन विद द प्रॉफिट गोल्स. तो ये आपकी होती है एक शेयर होल्डर थ्योरी होती है. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी? विसल ब्लोअर पॉलिसी जो होती है, जो एम्प्लॉयज़ होती है वो रिपोर्ट कर सकते हैं मिसकंडक्ट विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन, किसी विरोध के. ठीक है. PAQ इज क्रिटिसाइज्ड फॉर, PAQ होता क्या है? PAQ होता है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनायर, जो बेसिकली आई थिंक जॉब एनालिसिस मेथड में यूज़ होता है. तो ये क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायरिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर इंटरप्रिटेशन के लिए ये इसको क्रिटिसाइज किया जाता है. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैन पावर प्लानिंग प्रोसेस? तो फर्स्ट स्टेप जो है फोरकास्टिंग मैन पावर डिमांड. व्हाट इज़ द की क्रिटिसिज्म ऑफ द फोर्स रैंकिंग मेथड इन परफॉर्मेंस अप्रेजल? तो इट फोर्स मैनेजर्स टू कैटेगराइज एम्प्लॉयज इनटू फिक्स्ड परफॉर्मेंस टियर्स पोटेंशियली इग्नोरिंग एक्चुअल लेवल्स. ठीक है. विच आर द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्ट्रक्चरल इंटरव्यू टेक्निक? तो ऑल कैंडिडेट्स आर आस्क्ड सेम प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन. तो स्ट्रक्चरल टेक्निक हो गई. ठीक है. इसके बाद 2016 अमेंडमेंट वाला जो क्वेश्चन है, ये एडोल्सन वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया आपका. विच लीगल रिस्क इज एसोसिएटेड विद पुअरली कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल? तो ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेशन लॉ सूट्स. देखिए ये इंक्रीज ट्रेनिंग कॉस्ट, ये मतलब लीगल रिस्क हमेशा आपका लॉ सूट से रिलेटेड होगा. ठीक है. एम्प्लॉय वॉलंटियरिज्म इज ऑफन लिंक्ड विद विच ब्रॉडर कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट? तो CSR होता है. ठीक है. इसके बाद विच आर द फॉलोइंग बेस्ट इन्हेंस द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? तो ऑन गोइंग कोचिंग, फीडबैक एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग इसका आंसर होगा. ठीक है. देखिए आप इसको यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं. ठीक है. विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटजिक बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग HR ऑडिट? तो HR ऑडिट से क्या क्वेश्चन आया? आइडेंटिफाई टैलेंट गैप्स एंड अलाइनिंग HR स्ट्रेटजी विद बिजनेस गोल्स. तो ये मतलब देखिए है, इसमें कुछ भी आप कर सकते थे, लेकिन ये बेसिकली बेस्ट आंसर है HR ऑडिट का. तो 40 क्वेश्चन तो हम लोगों ने इस सेशन में किए हैं. बाकी इसमें जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 2 और 3 सेशन में इसको कर लेंगे. ठीक है. तो देखिए CSR का ये क्वेश्चन कितना अच्छा है. ट्रिपल बॉटम लाइन होता है जिसमें पीपल प्लैनेट प्रॉफिट होता है. ठीक है. मिनिमम एनर्जी फॉर ए पर्सन टू फैक्ट्री 14 ईयर्स. सो देखिए लास्ट में सही क्वेश्चन आया है.
वन ऑफ द 4 ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बैलेंस स्कोर कार्ड वाले में तो ये होता है, ये होता है, ये होता है और ये नहीं होता है। तो ये मैंने यही बोला है मोबाइल वाली स्ट्रेटजी में, तो एक बार लास्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन सरल आ जाता है। तो इसमें लास्ट से देखिए क्वेश्चन सरल आया है। रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इक्विटी। ठीक है। कैरियर प्लेटू क्या होता है, जब ये डाउन जाता है इधर, तो स्टेज वेयर देयर इज नो एडवांसमेंट। तो इस तरीके के देखिए क्वेश्चन सिंपल आए हैं यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा। ऑल द बेस्ट।